हरे कृष्णा। तो आज हम बात करेंगे कि हमें सुखी बनना है, वो हर कोई चाहता है, लेकिन कैसे सुख को प्राप्त करें। भगवान कहते हैं भगवद गीता में, नास्ति बुद्धिर आयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न च भवयतः शांतिर अशांतस्य कुतो सुखम। भगवान यहाँ पे 5 पॉइंट फॉर्मूला देते हैं, हाउ टू बी हैप्पी, हम सुखी जीवन कैसे प्राप्त करें, ये 5 स्टेप में भगवान समझाते हैं। भगवान बोलते हैं अशांतस्य कुतो सुखम। देखिए, सुख प्राप्त करना है तो सबसे पहले आपको सुख चाहिए। सुख प्राप्त करना है तो आपके जीवन में शांति होनी चाहिए। अशांति होगा तो कैसे होगा? मान लीजिए आपने अपनी माँ से या पत्नी से कहा कुछ अच्छा व्यंजन बनाने के लिए, आपका फेवरेट डिश बनाने के लिए, आप भूखे भी हैं और फेवरेट डिश आपके सामने आया और जैसे ही आप खाना खाने के लिए जा रहे हैं, आपको एक मैसेज आ जाता है कि आपके प्रिय मित्र, आपका एक प्रिय मित्र है जिसका बहुत भयंकर एक्सीडेंट हो गया। तो क्या हो गया? मन तुरंत अशांत हो गया। खाना तो आप खाएंगे एज ए ड्यूटी, लेकिन क्या उसको रिलिश कर पाएंगे? क्या उसका स्वाद अच्छे से ले पाएंगे? नहीं, क्योंकि जब मन शांत नहीं है तो सुख प्राप्त नहीं हो सकता। मन शांत कैसे हो? भगवान कहते हैं मन को शांत करना है तो मन को स्थिर करना पड़ेगा। स्थिरता से शांति आती है। जैसे अभी मैं यहाँ बैठा हूँ, क्यों बैठा हूँ शांति से? क्योंकि ये जो फर्श है, ये जो फ्लोर है, ये स्थिर है, ये भूमि स्थिर है। अगर यहाँ पे भूकंप, थोड़ा कंपन होना चालू हो जाएगा तो क्या मैं स्थिर बैठ पाऊंगा? नहीं। और क्योंकि मैं स्थिर नहीं बैठ पाऊंगा तो क्या शांति मिलेगी? नहीं मिलेगी। तो अगर सुख प्राप्त करना है तो मन को शांत करना पड़ेगा। मन को शांत करने के लिए मन को स्थिर करना पड़ेगा। स्टूडेंट्स को सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है यहाँ पे। आपने कभी सोचा, स्टूडेंट स्कूल में जाता है, कॉलेज में जाता है, पूरी 8-8 घंटे क्लास लेता है, फिर भी कोचिंग लेता है। एक कोचिंग लेता है, 2 कोचिंग लेता है, हॉर्लिक्स पीता है, बोर्नवीटा पीता है, शंखपुष्प पीता है, बादाम खाता है, लेकिन फिर भी नहीं जाता। ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो स्टूडेंट्स के पेरेंट्स हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है। क्या ध्यान दें? क्या होता है, जब टीचर पढ़ा रहा है तो स्टूडेंट का मन प्रायः अशांत होता है, इधर उधर भटकता है, स्थिर नहीं होता। इसलिए टीचर बोलती है, डोंट जस्ट बी फिजिकली प्रेजेंट इन द क्लास, बी ऑल्सो मेंटली प्रेजेंट। आपका शरीर तो क्लास में है लेकिन आपका मन नहीं है, क्योंकि मन स्थिर न होने की वजह से मन इधर भागता है, उधर भागता है, उधर भागता है, उधर भागता है। टीचर पढ़ा रहा है, वो आपके अंदर जाता नहीं, और वही चीज आपको कोचिंग में पढ़नी पड़ती है। और जब कोचिंग में जाके पढ़ते हैं, ट्यूशन में पढ़ते हैं, तो वही मन का। इसीलिए इतना पढ़ने के बाद भी माँ भी देख रही है, पिता भी देख रहे हैं, अरे बच्चा तो हमारा इतना पढ़ रहा है, बच्चा भी पढ़ रहा है, लेकिन रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि वो जा ही नहीं रहा है अंदर। मन अस्थिर है। कैसे होता है मन अस्थिर? मन हमारा जाता है व्हाट्सएप में, फेसबुक में, टीवी में, इंटरनेट में, मूवीज में, इस दोस्त के पास, उस दोस्त के पास, जैसे घूमते रहता है। मन अस्थिर होता है। इसके लिए मंत्र मेडिटेशन बहुत जरूरी है। हम बताएंगे मंत्र मेडिटेशन क्या है। तो मन को स्थिर कैसे करें? भगवान बोलते हैं यहाँ पे दिव्य ज्ञान से। तो भगवान बताते हैं कि मन को स्थिर कैसे करें। एक तो है मंत्र मेडिटेशन, जो हम आपको बताएंगे इस वीडियो के अंत में, लेकिन मन को स्थिर करने के लिए भगवान बोलते हैं दिव्य ज्ञान की आवश्यकता है। देखिए, अगर आपके पास ज्ञान है तो आपका मन इधर उधर विचलित नहीं होगा, आप वहीं रख सकेंगे। अगर आपको पता है कि जो टीचर पढ़ा रहा है, एक सीक्रेट बताता हूं, जो टीचर पढ़ा रहा है वही तो टीचर एग्जाम में पूछेगा। प्रायः ऐसे ही होता है, लेकिन हम ध्यान नहीं देते, इसलिए हमको लगता है एग्जाम में क्या पूछ दिया टीचर ने, हम तो पढ़ के नहीं आए। लेकिन अगर आपको ये ज्ञान प्राप्त हो जाए कि जो भी सब्जेक्ट या उस सब्जेक्ट में जो भी आज पढ़ाया जा रहा है, या पूरे महीने, पूरे सेमेस्टर में पढ़ाया जा रहा है, टीचर वही एग्जाम में पूछने वाला है, ये ज्ञान आपको मिल जाए, ये इंपॉर्टेंट ज्ञान, तो क्लास में कितना फोकस से बैठेंगे आप। तो जब भगवान बोल रहे हैं कि जीवन में अगर इसको रेप्लिकेट करना है तो दिव्य ज्ञान की आवश्यकता है। और वो दिव्य ज्ञान कहाँ से मिलेगा हमको? भगवान बोलते हैं आपको दिव्य ज्ञान मिला तो मन स्थिर होगा, मन स्थिर होगा तो मन शांत होगा, और मन शांत होगा तो सुख प्राप्त करेंगे, जीवन आपका सुख में बीतेगा। लेकिन दिव्य ज्ञान कहाँ से मिलेगा? तो 4 स्टेप तो बता दिया हमने। सुख चाहिए तो मन शांत करना पड़ेगा,
मन को स्थिर करना पड़ेगा दिव्य ज्ञान। ये दिव्य ज्ञान कहाँ से मिलेगा? ये भगवान कृष्ण से मिलेगा। भगवान कृष्ण भगवत गीता में ये दिव्य ज्ञान देते हैं। भगवान बताते हैं ये पूरा भगवत गीता क्या है, ये वो दिव्य ज्ञान है। तो कृष्ण हमको दिव्य ज्ञान दे रहे हैं, जिस दिव्य ज्ञान को हम पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझेंगे तो हमारे जीवन में क्या होगा? स्थिरता आएगी, स्टेबिलिटी। हर कोई अपने लाइफ में क्या ढूंढ रहा है? एक स्टेबिलिटी ढूंढ रहा है। रिलेशनशिप स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, मेंटल स्टेबिलिटी, सब स्टेबिलिटी ढूंढ रहे हैं। किराए के घर से हम अपने घर में जाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हर महीने किराया नहीं देना, आपको स्टेबल रहना है। तो इसीलिए आपको दिव्य ज्ञान की आवश्यकता है, और वो दिव्य ज्ञान मिलता है भगवान से, और भगवान ने ऑलरेडी दिया है। कुछ लोग कहते हैं अर्जुन को तो भगवान ने साक्षात सुनाया, हमारे पास तो भगवान नहीं है। लेकिन भगवान की वाणी, भगवत गीता और भगवान में कोई भेद नहीं है, और इसको अर्जुन ने प्रूव किया। जब भगवान की रानियों को लेकर अर्जुन जा रहे थे, कुछ ग्वाले आए, रानियों को लेके चले गए। अर्जुन बोला मैं वही अर्जुन हूं। बड़ा दुखी हो गया अर्जुन। लेकिन उसी समय अर्जुन ने गीता के श्लोकों का स्मरण किया, और उसको ऐसा लगा कि भगवान वहीं पे है। तो गीता पढ़ेंगे तो भगवान हमारे साथ है। अब हम बता रहे थे मंत्र मेडिटेशन, जो मन को स्थिर करता है, शांत करता है। ये मंत्र मेडिटेशन क्या है, ये भी भगवान बताते हमको। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये मंत्र मेडिटेशन, ये असली मेडिटेशन है। सतयुग में जो मेडिटेशन था, शांत मेडिटेशन चलता था, अभी नहीं। अभी 60 सेकंड में हमारी कमर में दर्द होना चालू हो जाता, हम बैठ नहीं सकते। वाल्मीकि जी 60,000 साल तपस्या किए, रह सकते हम भूखे बिना पानी के? तपस्या कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इस कलयुग के लिए स्पेशली, जहाँ पे जीवन बहुत छोटा है और मन उथल पुथल कर रहा है, उसके लिए हरे कृष्ण मंत्र मेडिटेशन दिया गया है। तो आप भगवत गीता पढ़ें, भगवान से दिव्य ज्ञान प्राप्त करें, और हरे कृष्ण मंत्र जप करें। 10 मिनट भगवत गीता पढ़ें, 10 मिनट हरे कृष्ण मंत्र। स्टूडेंट है तो बहुत ज्यादा बेनिफिट करेगा आपको, और स्टूडेंट नहीं है तो वैसे तो बेनिफिट करेगा ही सबके जीवन के लिए। तब आपका मन शांत होगा, और जब मन शांत होगा तो आपके जीवन में आप सुख और आनंद का अनुभव करेंगे। हरे कृष्ण।